ये तो दीप एक चीज मेरे दिल में आ रही है, आप कहो तो मैं कह दूं। जी प्लीज, ऑफ कोर्स। मुझे ना हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर मेरे दिल में ये हमेशा ये भावना रहती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा उनके लिए होना चाहिए। चाहे शेयर आप 1 खरीदें या 1 लाख खरीदें, चाहे आप प्रमोटर हों, फंड मैनेजर हों या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर हों, मार्केट में अधिकार सबका समान होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और इस बात को मैं कई बार उठाता रहता हूं। मुझे टीसीएस और टीसीएस जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों से एक बड़ी आपत्ति है जी। कैसे? और वो आपत्ति है हिंदी के दर्शकों को 2M दर्जे का, निचले के दर्जे का दर्शक समझने की, नीचे के दर्जे का इन्वेस्टर समझने की। ये मन में धारणा है। ये कैसे? टाटा ग्रुप के लिए आदरणीय श्री रतन टाटा सर, जो कि भारत रत्न हैं, एन चंद्रशेखरन सर, जो कि पूरे टाटा सन्स के चेयरमैन, बहुत सम्मान करता हूं। मतलब वो तो हमारे आदर्श है, सबके आदर्श हैं। और उनकी जो देश के लिए भावना है, जितने सोशल काम पूरे टाटा ग्रुप ने किए, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ग्रुप ने उतने किए हिंदुस्तान में, आजादी के बाद और आजादी के पहले। और इंडस्ट्रियल क्रांति लाने वाले जेआरडी टाटा सर है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो थॉट प्रोसेस है ना उनकी, वो अब नीचे तक नहीं आ रही है। करंट उसमें नहीं, अब नहीं आ रही। क्योंकि है ना, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। टीसीएस का मैनेजमेंट का इंटरव्यू होता है, अंग्रेजी चैनल जो होंगे उनको इंटरव्यू दिया जाएगा सुबह 8 सवा 8 बजे, ठीक है। और 4 बड़े दिग्गज जो टॉप मैनेजमेंट के हैं, 2 पहले एक अंग्रेजी चैनल पे बैठेंगे, 2 दूसरे अंग्रेजी चैनल पे बैठेंगे, फिर वो स्विच होंगे, एक दूसरे चैनल पे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है साहब। हिंदी चैनल को दिया जाएगा 10 बजे के बाद, तो बड़ा डिफरेंस। और उनको दिया जाएगा एक ही मैनेजमेंट। ज्यादा लड़ाई करेंगे तो 2 दे देंगे, और वो भी 2 उन 4 से नीचे के दर्जे वाले। ये क्या बात है? क्या आप मतलब कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कि आपको रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए? क्या आपको हिंदी वाले दर्शक नहीं चाहते हैं कि टीसीएस क्या कर रहा है वो सुने? अगर ऐसा है तो फिर टीसीएस सीधा खाली जाके नैस्डैक पे लिस्ट हो जाए। इंडिया के इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, सेबी ऐसा रूल बना ले कि जिन कंपनियों को रिटेल इन्वेस्टर नहीं चाहिए उनको सीधा आईपीओ करने दो, खाली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे दो, एफआई घरेलू फंड को दे दो, वही ट्रेड करे, उनको ट्रेड भी मत करने दो। ये क्या तरीका है? हर एक शेयर होल्डर का पूरा उतना ही हक है और उसे आप छीन नहीं सकते। आई थिंक ये बहुत बड़ा समय ऐसा आ गया है। अब रिटेल इन्वेस्टर 1, 2, 2.5 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ है। और ये आपके मेरे देखते देखते 25 करोड़ भी होंगे, 50 करोड़ भी होंगे। हिंदुस्तान में जो क्रांति आ रही है उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। बिल्कुल। इन्हें आपको बताना है, जिन्हें आप बताना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते, और मैं ये भी नहीं कहता कि आप पहले आके हिंदी को बताइए, मैं कहता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड रखिए। अगर आपको सब जगह इंटरव्यू देना है, एक साथ दीजिए, पहले बाद में मत कीजिए। बिल्कुल। इंग्लिश को प्रेफरेंस, और इनको पता भी नहीं है कि हिंदी चैनल इंग्लिश चैनल से 20-20, 30-30, 40 गुना बड़े हैं। एब्सोल्युटली। मैं ये कहना नहीं चाहता, इसमें ऐसा लगेगा लोगों के हमारे घमंड की बात है। घमंड की बात नहीं, ये गर्व की बात है। और ये गर्व रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे है कि इंग्लिश चैनल से हिंदी चैनल 40-40 गुना बड़े हैं। बिल्कुल। और आप उसके बावजूद इंग्लिश चैनल के प्रति वो नजरिया रखते हैं कि जैसे हिंदी चैनल तो हमारी गिनती में ही नहीं है, हिंदी दर्शक हमारी गिनती में ही नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? नहीं है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। कोई 2 कंपनी अगर किसी चैनल पे नहीं आएगी तो चैनल बंद नहीं होगा, और 2 चैनल इंटरव्यू नहीं करेंगे तो कंपनी बंद नहीं होगी। लेकिन जो भेदभाव वाली बात है वो टाटा ग्रुप की परंपरा नहीं है। एब्सोल्युटली। जितना देश प्रेम, जितना अपने एम्प्लॉइज के लिए वेलफेयर टाटा ग्रुप ने किया है, जितने आम लोगों के लिए किया, किसी ने नहीं किया। मैं खुद दावे से कहता हूं, इतना रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट और वो जो उनका कल्चर है वो टीसीएस में अब मुझे नहीं दिख रहा। और इस बात को लेकर मेरी बड़ी आपत्ति है। ये ठीक होना चाहिए। सेबी को भी देखना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देखना चाहिए, एक्सचेंजेस को देखना चाहिए कि किस तरह से, ये एक्सचेंजेस की भी जिम्मेदारी है, रेगुलेटर्स की भी जिम्मेदारी है कि रिटेल और बाकी इन्वेस्टर्स को सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पर एक सही समय पर मिले। एब्सोल्युटली। और ये बहुत हो रहा है, कौन कॉल में होता है, ये रिजल्ट्स के वक्त होता है। और मतलब ये ठीक ही नहीं है। कुछ कंपनियां बात नहीं करेगी, कुछ करेगी तो इंग्लिश से करेगी, कुछ हिंदी से करेगी तो उन्हें ऐसा समझेगी कि भाई चलो ठीक है, एक आपको भी बांट दिया, ले लो चलो। ये क्या तरीका है? आई थिंक हाई टाइम ये बदलने की जरूरत है। बहुत ज्यादा हो गया। आज मैं जो ये बात कह रहा हूं, ये दिल से कह रहा हूं, हिंदी के दर्शकों के लिए कह रहा हूं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कह रहा हूं। 10 करोड़ आज डीमेट अकाउंट है। जितने आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, जरा पता करवा के देख लीजिए। एग्जैक्टली। कितने हिंदी बोलने वाले, कितने हिंदी। मैं किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश की भी उतनी जरूरत है, हमें भी जरूरत है, हम भी यूज करते हैं इंग्लिश। लेकिन आप हिंदी के दर्शकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को आप
दूसरे दर्जे का समझकर चलेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये मेरी बहुत साफ साफ ओपिनियन है इस मामले में। आप सबको बराबर रखिए, हम नहीं चाहते हमें आप ऊपर रखें, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि हिंदी दर्शकों को ऊपर रखना है, रखिए, लेकिन अगर आपको लगता है हिंदी दर्शकों को ऊपर नहीं रखना है तो नीचे भी आप नहीं रख सकते। ये मेरा बहुत साफ साफ क्लियर कट टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट को मेरा मैसेज है। रतन टाटा सर और एन चंद्रशेखरन सर, चंद्रा सर, मैं बहुत सम्मान करता हूं सर, आपको देखने की जरूरत है। राजेश गोपीनाथन सर को मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं, मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन बाकी मैनेजमेंट जो कर रहा है ना वो ठीक नहीं है, ठीक करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और आशा करते हैं कि टीसीएस मैनेजमेंट और टाटा ग्रुप इस मामले को सीरियसली यही नहीं, बाकी कई सारी कंपनियां हैं, ये सिर्फ आज तो ठीक आज टीसीएस का है इसलिए टीसीएस की हमने बात उठाई है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों के साथ है। और मैं एक बार जरा हमारे पैनल से भी मैं राय लेना चाहता हूं, आप लोग इस मामले में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये काफी लंबे समय से इस तरह की चीजें कई सारी कंपनियों के साथ में आती है। कई सारे प्रमोटर्स हैं जो हिंदी नहीं बोलना चाहते, जबकि हिंदी अच्छे से आती है, घर में हिंदी बोल रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी नहीं बोलेंगे। क्यों भाई, हिंदी वालों को आप मतलब मोदी जी को हिंदी बोलने में शर्म नहीं है, गर्व से बोलते हैं। बिल्कुल, तो फिर क्या दिक्कत है? इंटरनेशनल इवेंट्स में बोलते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं। अनिल जी आपने आज जो बात कही अनिल जी दिल को छू गई मेरे तो। और अनिल जी लाखों ऐसे दर्शक हैं अनिल जी, और इनकी जो शक्ति को कम आंका जा रहा है अनिल जी, ये बिल्कुल अनिल जी सही बात है। बहुत बड़ा एक चेंज हो रहा है और कंपनीज इससे बिल्कुल अनअवेयर हैं। और अनिल जी इसमें एक बहुत एथिकल क्वेश्चन है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा है। चाहे निवेशक बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी श्रेणी का हो, आपको उसको समान दर्जा देना पड़ेगा। अनिल जी बहुत जरूरी बात है और ये हम अपेक्षा करते हैं टीसीएस जैसी कंपनी से। तो अनिल जी आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है और मुझे पता है इस तरह की बात करने के लिए अनिल जी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन अनिल जी आप हमेशा हिंदी दर्शकों के हित में बात करते रहे और ये शेयर बाजार को हिंदी दर्शकों तक पहुंचाने में आपकी बड़ी भूमिका है। तो अनिल जी बहुत आज मुझे आपकी बात दिल को छू गई अनिल जी। नहीं कुणाल जी, हिम्मत की बात नहीं, मैं खाली सिंपल है, मैं तो ये कहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है, आप डिमांड भी मत समझिए, मेरी रिक्वेस्ट। और ये सिर्फ हिंदी दर्शकों के लिए नहीं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक शेयर लेने वाला भी रिटेल इन्वेस्टर है। बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश हर रिटेल इन्वेस्टर के हक की बात है। हाँ, नो डाउट, क्योंकि ज्यादा लोग हिंदी समझते हैं, वो एक अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश को बाद में दो, कुछ करो, सबको बराबर रखें, सामान्य रखें। बिल्कुल सोचिए इस बारे में। और ये मैसेज सिर्फ टीसीएस के लिए नहीं है, आप टीसीएस टाटा ग्रुप में देखिए, प्रवीर सिन्हा साहब हमेशा सबको बराबर रखते हैं, इन्हीं के ग्रुप के हैं, बिल्कुल रखते हैं हर बार, और अच्छे से इंटरव्यू देते हैं। कई सारे और लोग हैं, टीवी नरेंद्र साहब बहुत बढ़िया इंटरव्यू देते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में इंटरव्यू भी देते हैं। आप खाली आईटी का बिजनेस करेंगे इसलिए खाली इंग्लिश बोलेंगे, अरे यार ये क्या बात है। और उसमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी अच्छे से आती है। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें हिंदी बोलने में कंफर्ट नहीं है, हम भी जानते हैं, मानते हैं, उनका हम इंग्लिश में इंटरव्यू भी करते हैं, कोई गलत नहीं है अगर आपका कंफर्ट नहीं है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन चलो हिंदी बोलने में कंफर्ट नहीं, टाइमिंग में क्या डिस्कंफर्ट हो सकता है कि इंग्लिश चैनल को 8 बजे देंगे, आपको 11 बजे देंगे, लेना है तो ले लो। हिंदी वाला दर्शक 11 बजे ही सुनेगा, 8 बजे मार्केट खुलने के पहले हिंदी वाले के दर्शक को पता नहीं चलना चाहिए कि मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, उसका तो भाव आ जाने के बाद ही पता चलेगा। क्यों मेरा दर्शक भी अगर 8 बजे सुन ले कि मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है और वो अपना मन बना ले और 2 पैसा बचा ले या कमा ले, तो गलत है क्या? सो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, हिंदी के दर्शकों की बात कर रहा हूं, और मैं टीसीएस से, टाटा ग्रुप से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं अगर मेरे शब्द आपको बुरे लगे हो। मेरा आपको आहत करने का कोई इरादा नहीं है। ये जो मेरी भावना है मेरे हिंदी के दर्शकों के लिए, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो इस संख्या में आगे और बढ़ने वाले हैं, मैं उनके हक की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया, आप समझे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने हमारा कर्म किया, बाकी आप अपना जाने।